वेलकम बैक टू स्टेप बाय स्टेप स्टडी चैनल एंड स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे। अब मैं फिर से लेके आई हूँ एक जीएस की वीडियो, जो कि आप सभी को पता है आज पीएम ने लॉन्च किया है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 एंड अमृत 2.0। अब ये जो स्वच्छ भारत मिशन है ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था 2014 में, बट अब इसका दूसरा फेज़ हुआ है आज लॉन्च, दैट इज़ ऑन 1 अक्टूबर 2021। सो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दूंगी स्वच्छ भारत मिशन के बारे में, ताकि कोई क्वेश्चन बने तो आप वहां से अटेम्प्ट कर सके। दूसरा कि जो आज की स्कीम लॉन्च हुई है, आज का मिशन लॉन्च हुआ है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके गोल्स क्या हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज मैंने क्विज़ दी थी, आई होप आप सभी ने अटेंड करी होगी। दूसरा काम आपको क्या करना है, एक क्विज़ मैं अभी 2 से 3 घंटे में दोबारा दूंगी, तो आपको वो क्विज़ दोबारा से अटेंड करनी है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, दैट इज़ स्टेप बाय स्टेप स्टडी। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन के साथ। आई होप सब आप अच्छे होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये स्वच्छ भारत मिशन जो है ये है क्या और ये कब लॉन्च हुआ था। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन जो है इसको हम SBM भी बोलते हैं, या फिर हम स्वच्छ भारत अभियान, और वी कैन कॉल इट एज क्लीन इंडिया मिशन। वैसे ये जो स्वच्छ भारत मिशन है ये हिंदी में ही लॉन्च हुआ था, बट इंग्लिश में हम इसको बोल देते हैं क्लीन इंडिया मिशन। अगर आपसे पूछा जाए ये हिंदी में लॉन्च हुआ था या इंग्लिश में, तो आपको याद रखना है कि ये है आपका हिंदी में लॉन्च हुआ था, इट इज़ स्वच्छ भारत अभियान, राइट। देन कैंपेन जो है वो इनिशिएट किया गया था कंट्री वाइड हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2014 में 2014 में, टू एलिमिनेट, क्या एलिमिनेट करने के लिए, ओपन डेफिकेशन, जो खुले में शौच लोग कर रहे थे उसको हटाने के लिए, और जो हमारा सॉलिड वेस्ट है, जो भी हमारा कूड़ा कचरा प्लास्टिक वेस्ट, जितना भी हमारा सॉलिड वेस्ट है उसकी मैनेजमेंट के लिए इस कैंपेन को इनिशिएट करा गया था 2014 में। अब ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई भारत में क्लीनलीनेस मिशन नहीं चले थे, इससे पहले भी मिशन चल रहे थे भारत में क्लीनलीनेस मिशन, और जो कि ये जो निर्मल भारत अभियान था जो कि लॉन्च हुआ था 2019 में, उसी को रीस्ट्रक्चर करके हमारा ये मिशन बना स्वच्छ भारत अभियान या फिर क्लीन इंडिया मिशन। आई होप समझ में आया होगा इतना। तो ये जो निर्मल भारत अभियान था जो 2009 में लॉन्च हुआ था, ये किसी ना किसी कारण फेल हुआ अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में। जो इसने गोल सेट करे थे इंडिया के लिए उसमें ये फेल हुआ, जिसकी वजह से इसको रीस्ट्रक्चर करना पड़ा और इसको नाम देना पड़ा क्या, स्वच्छ भारत अभियान। जैसे कि हमने कल OFP का पढ़ा था, राइट, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का पढ़ा था, जैसे उसको रिस्ट्रक्चर करके 7 DPSU उसमें चले गए हैं, वो चीज़ें एसेट्स उनके ट्रांसफ़र किए गए हैं। इसी तरीके से ये जो निर्मल भारत अभियान था इसको रिस्ट्रक्चर किया गया। सो नीचे लिखा है मैंने, द मिशन फेल टू अचीव इट्स इंटेंडेड टारगेट्स। अब फेज़ 1 जो था स्वच्छ भारत मिशन का वो लास्ट करा टिल अक्टूबर 2019। सो लास्ट टू लास्ट ईयर, लाइक, ठीक है, 2019 तक ये फर्स्ट फेज़ चला था, मतलब 2014 में ये लॉन्च हुआ टिल 2019। 14 में कुछ पर्टिकुलर टारगेट्स थे इसके कि स्वच्छ भारत मिशन में कितने कितने इसको टारगेट्स अचीव करने हैं, और ये एक मानसिक धारणा के साथ इसको लॉन्च किया गया था, एक इस मिशन के साथ, इस गोल के साथ कि अक्टूबर 2019 तक हम इसको पूरा जो है इस मिशन को लास्ट करेंगे, पूरा वो जो हमने अचीव करने के लिए गोल्स रखे हैं उसको अचीव कर लेंगे, राइट। तो पहला फेज़ था ये इस दिन। पहला फेज़ अक्टूबर 2019 में क्यों रखा गया था, ये रखा गया था हमारे गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी पे, राइट। फेज़ 2 जो है, फेज़ 1 समझ में आ गया, 2019 तक लास्ट हुआ। फेज़ 2 आज हमारा इम्प्लीमेंट हुआ है, दैट इज़ 1 अक्टूबर 2021। 2 फेज़ है अभी इसके, इसीलिए ही इसको 2.0 नाम दिया गया है, स्वच्छ भारत मिशन 2.0, बिकॉज अब ये सेकंड फेज़ है और अब इसमें अलग अलग जो है मोटिव्स, अलग इंटेंशंस और अलग गोल सेट किए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इस मिशन के, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं
कि जो स्वच्छ भारत मिशन था उस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे। तो उस मिशन का था आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव ओपन डेफिकेशन फ्री, इंडिया को बिल्कुल ही ओपन डेफिकेशन फ्री करा देना, ठीक है, खुले में शौच कोई भी ना करे, उससे हमारा भारत मुक्त हो जाए टिल 2 अक्टूबर 2019, जिसको जब हम गांधी जयंती भी बनाते हैं, राइट। तो ये एम था कि 2014 में लॉन्च हुआ और 2019 में इस मिशन को पूरा करना था, कि जितने भी चीज़ें हैं वो एम करा था कि इस टाइम तक वो अचीव कर लेंगे। और उस दिन क्या पड़ रहा था 2 अक्टूबर 2019 को, ये भी आपको याद रखना है, 150th एनिवर्सरी ऑफ द बर्थ ऑफ महात्मा गांधी, राइट। बर्थ आपको पता है 2 अक्टूबर 2019 को है। ऑब्जेक्टिव्स थे फर्स्ट फेज के, पहली इरेडिकेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, मतलब कि जो लोग सीवर साफ करते हैं, और आपने देखा होगा अभी तो बड़ी बड़ी मशीन्स यूज़ होने लग गई हैं, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, आदमियों को भेजा करते थे, है ना। अभी भी आपने कई जगह देखा होगा नाले साफ़ करने के लिए आदमी घुसते हैं नालों में और साफ़ करते हैं। तो उस चीज़ को प्रॉपर ख़त्म करने के लिए, मैनुअल स्कैवेंजिंग को ख़त्म करने के लिए ये मिशन था। दूसरा इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि एक अवेयरनेस फैलाना, एक बिहेवियर में चेंज लाना, लोगों के मानसिकता में चेंज लाना रिगार्डिंग द सैनिटाइजेशन प्रैक्टिसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा जब से मोदी जी आए हैं तो टीवी पे पता नहीं कितनी एड्स, कितनी सारी एड्स चली हैं, राइट। कितने एनजीओज़ ने पार्ट लिया है इस चीज़ में, ताकि वो जो घर घर जाके इस चीज़ के बारे में बता सके। अर्बन में फिर भी कम है, बट रूरल एरियाज़ में जाके वो सबको बता सके कि आपको कहाँ शौच करना है, कैसे आपको क्लीनलीनेस करनी है, राइट, कहाँ कूड़ा फेंके, कहाँ कूड़ा ना फेंके। तो ये जो बिहेवियर चेंज था, और सबसे ज़्यादा जो मोदी जी ने लॉन्च किया था एक कैंप, सबसे पहली ऐड आपको याद होगी कि जब घर की बहू बेटियों को आप घर में तो पर्दा कराते हो और खुले में शौच करने के लिए भेज देते हो, है ना। तो ये चीज़ थी जो सबसे पहले मेरे ख्याल से जो मुझे याद है जो ऐड थी, तो वो बिहेवियर में चेंज लाना, वो मानसिकता में चेंज लाना। अब लोगों ने क्या करते थे, अब गांव के हैं या फिर शहर के, मैं नहीं उसमें डिस्क्रिमिनेट करती, बट बाहर कूड़ा फेंक देना, गंदगी फैला देना, ठीक है, कचरा फेंक देना, वो भी एक गलत चीज़ है। तो उन हर तरीके की मानसिकता को एक बदलने के लिए वो भी इसका ऑब्जेक्टिव था। तीसरा था ऑगमेंटेशन ऑफ कैपेसिटी एट द लोकल लेवल, हर लोकल लेवल पे कैपेसिटी को बढ़ा देना, राइट। छोटे छोटे लेवल्स पे हर कैपेसिटी को, इस मिशन की कैपेसिटी को बढ़ा देना, राइट। अब जो सेकंड फेज़ आया इस मिशन का वो था टू सस्टेन। अब ये हमने ओपन डेफिकेशन फ्री जो स्टेटस था वो अचीव कर लिया है, राइट। 2019 तक हमने अचीव कर लिया था इसको। अब जो सेकंड फेज़ हमने लॉन्च किया है उस मिशन का एम है कि हम इस चीज़ को, ओपन डेफिकेशन फ्री को जो है अपना भारत, उस स्टेटस को मेंटेन रखें। और दूसरा एम क्या है, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का, राइट। चलिए, द मिशन इज एम एट प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स, जो मिशन था हमारा, राइट, उसका एम क्या था कि टू प्रोग्रेस टूवर्ड्स 6.2 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब ये 6.2 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या था, सबसे पहला जैसे कि गटर साफ रखना, नाली साफ़ रखना, नाले साफ़ रखना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूँगी कि ये जो 6.2 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, आप इसको गूगल करें और चेक करें कि ये क्या गोल है, राइट। ये यूनाइटेड नेशन का कौन सा गोल है, राइट। चलिए, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इस चीज़ को आपको गूगल करना है। चलिए आगे चलते हैं। ऑफिशियल नेम जो था इस कैंपेन का वो हिंदी में ही था, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, बट इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करके हम क्लीन इंडिया मिशन बोल देते हैं। अब ये कैंपेन लॉन्च का हुआ था, लॉन्च भी ये 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था, ठीक है। और कब तक के लिए, 2 अक्टूबर 2019 में इस मिशन को कंप्लीट होना था, फर्स्ट फेज़ को। कितना, गांधी जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी पे लॉन्च हुआ था ये राजघाट न्यू दिल्ली पे। और लॉन्च किया किसने था, हमारे श्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। इट इज़ ये लार्जेस्ट क्लीनलीनेस ड्राइव थी हमारे
किसी भी स्टेट में या फिर कहीं भी अब तक की डेट की सबसे लार्जेस्ट क्लीनलीनेस ड्राइव थी ये सभी को पता है। जैसे ही ये लॉन्च हुआ था ना, तो छोटे छोटे बच्चे भी क्या कहने लग गए थे मम्मी पापा से, मम्मी कूड़ा बाहर नहीं फेंकते, गाड़ी से बाहर नहीं फेंकते, गाड़ी से ये नहीं करते, रोड साफ रखते हैं, हमें हमारा फ्लैग भी नीचे नहीं डालना। बहुत सारी चीज़ें थी जो छोटे छोटे बच्चे भी सीख गए थे। तो कुल मिला के जब से मोदी जी आए हैं, आप माने या ना माने, रोड्स बहुत साफ़ हो चुकी हैं और जितना भी इन्वायरमेंट में क्लीनलीनेस है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। पहले क्या था, आप गाड़ी से जा रहे हैं, सामान फेंक दिया नीचे, ठीक है। अब क्या होता है कि आप चाहे उठाएं ना उठाएं, लेकिन दूसरे लोगों में इतनी समझ आ गई है कि मान लो आपने सामान बाहर फेंक दिया तो दूसरा बंदा क्या कर रहा है, उस सामान को उठा के वापस कूड़ेदान में डाल देता है। अब लोगों में ये शर्म नहीं है कि तेरा सामान है तू डाल। लोगों में अब क्या होने लग गया है, ये अवेयरनेस आ गई है कि यार ये गंदगी तो हमारे देश की हो रही है या हमारी गली की हो रही है, ठीक है, तो खुद से उठा के अब डाल देते हैं और शर्म भी नहीं करते। और ये सबसे अच्छा मैं कहूँगी अचीवमेंट है मोदी गवर्नमेंट की, राइट। आगे चलते हैं कि कम से कम नहीं तो 3 मिलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और स्टूडेंट्स ने हर इंडिया के सारे पार्ट से पार्टिसिपेट किया था। और कितने टाउन्स थे, लगभग 4043 4000, ठीक है, लगभग 4043 टाउन, सिटीज़ और रूरल कम्युनिटीज़ ने इस मिशन में पार्ट लिया था। आपको पता है कि हर साल इसकी जैसी एनिवर्सरी होती थी तो लोग खुद से झाड़ू मारते थे घर के बाहर, ठीक है। और हम तो फिर भी घर में हैं, बाहर मारते हैं, लोगों ने तो हर जगह जाके झाड़ू मारी है, पता नहीं कहाँ कहाँ। एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया, उसको साफ़ करने का उन्होंने जिम्मा उठाया था और साफ़ भी करा उस एरिया को। तो ये तो बहुत ही अपलॉड्स फॉर देम। आगे प्राइम मिनिस्टर जो कैंपेन, ठीक है, इस कैंपेन को क्या बोला गया, जैसे सत्याग्रह था, ठीक है, गांधी जी ने सत्याग्रह कब लॉन्च किया था, 10 अप्रैल 1916। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना है। तो इसी कैंपेन से इंस्पायर होके या इसी सत्याग्रह से इंस्पायर होके गांधी जी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम रख दिया था, इस मिशन का नाम स्वच्छ ग्रह, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो भारत स्वच्छ मिशन है, इसको स्वच्छ ग्रह जो बोलते हैं, ये कहाँ से लिया था मोदी जी ने, तो ये जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वहीं से इन्होंने इस नाम को लिया था, उसी से इंस्पायर होके, राइट। आगे चलते हैं। तो जो स्वच्छ भारत मिशन है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और दूसरा रूरल, मतलब एक तो गांव के लिए और दूसरा कैसा है, इट इज़ अर्बन, वन इज़ अर्बन एंड वन इज़ रूरल, ठीक है। तो जो आपका अर्बन है, दिस इज़ अर्बन, ओके, नॉट रूरल। सो ये जो अर्बन वाला मिशन है, इट इज़ रूल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स एंड अर्बन अफेयर्स। और ये जो ग्रामीण है, इट इज़ फाइनेंस्ड एंड मॉनिटर्ड थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड करी थी कंस्ट्रक्शन करने के लिए 110 मिलियन टॉयलेट्स बिटवीन 2014 से लेकर 2019 तक। अब ये बात अलग है कि गांव वालों ने क्या करा, टॉयलेट्स बनवाए उनके लिए कि भैया वो खुले में शौच ना जाएं, पर बहुत सारे ऐसे केसेस निकल के आए कि उन्होंने टॉयलेट्स बना लिए, टॉयलेट को हटाया, सीट हटाई, तोड़ी और भैया उसमें रहने लग गए रूम बना बना के। तो अब इससे ज़्यादा गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट आपको एक चीज़ ला के दे सकती है कि भाई ये मत करो, बट उसका मिसयूज़ करना तो आपके हाथों में है, राइट। तो लोगों ने उसका भी मिसयूज़ करा। ये हमारा भारत है भाई, कुछ भी चलता है यहाँ पर। तो 110 मिलियन टॉयलेट्स जो हैं वो बनवाए गए हैं बिटवीन 2014 से 2019 तक। एक फॉर्मल सैनिटाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। अब जो पहले सैनिटाइजेशन प्रोग्राम्स लॉन्च हुए थे तो उसमें सबसे पहला याद रखना है आपको, सबसे पहला सैनिटाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था। तो ये यूपीएससी वाले बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछती है। तो एक फॉर्मल सैनिटाइजेशन प्रोग्राम पहली बार लॉन्च हुआ था 1954 में। उसके बाद में एक सेंट्रल रूरल सैनिटाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ 86 में। ये देखिए, पहले 54 में, फिर 86 में, फिर टीएससी लॉन्च हुआ 1919 में, फिर आपका निर्मल भारत अभियान जो है 2012 में
शुरू हुआ, जिसको आगे रिस्ट्रक्चर करके हमने क्या बना दिया, स्वच्छ भारत मिशन, जो कि 2014 में हुआ, राइट। आगे चलते हैं। ये मैंने टेबल जो है पूरी की पूरी आपकी विकिपीडिया से एज इट इज़ कॉपी कर दी है, तो आप क्या करें, यहाँ पर मैं ये पूरा समझाऊंगी नहीं, कुछ नहीं है। ब्रांड एम्बेसडर्स हैं जो नॉमिनेट हुए थे 2014 से 2018 में, फिर से बता दूँ विकिपीडिया से ली थी, बिल्कुल डायरेक्ट एज इट इज़ है। करना क्या है, वीडियो पॉज करो और स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, राइट। आगे चलती हूँ मैं। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 और अमृत 2.0 जो कि आज लॉन्च हुआ है, मोदी जी ने लॉन्च किया है, याद रखना है क्या नाम है इसका, अर्बन 2.0 और अमृत 2.0। अब आज मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0, ठीक है, ऑन अक्टूबर 1, 2021। अब ये कहाँ से लॉन्च हुआ है, पहला जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था आपका राजघाट से, दिल्ली में से। अब दूसरा जो ये लॉन्च हुआ है ये हुआ है आपका डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली, राइट। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली से सेकेंड वाला लॉन्च हुआ है। उनके विजन में ये जो SBMU 2.0 और अमृत 2.0 है, दे हैव बीन डिज़ाइन टू मेक आवर सिटीज़ गार्बेज फ्री एंड वाटर सिक्योर। अब इस मिशन का जो ये मिशन लॉन्च हुआ है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 और अमृत 2.0, इसका मेन मिशन क्या है, पहला कि जो ODF ओपन डेफिकेशन फ्री का जो हमने स्टेटस मेंटेन कर रखा है उसको मेंटेन ही रखें। दूसरा, सिटीज़ को, जो बेसिकली सिटीज़ हैं ये, ठीक है, सिटीज़ को हम गार्बेज फ्री रखें। जो भी सिटीज़ में गंदगी है, आपने देखे हैं कि गाज़ीपुर देख लीजिए, वहाँ इतने बड़े बड़े लैंडफिल्स हैं। आप यहाँ पर जाके अरावली रेंज में देखिए, कूड़े का इतना बड़ा पहाड़ वहाँ बना हुआ है। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करना, लोगों ने भी गंदगी जो बाहर डाल देते हैं उस चीज़ को मैनेज करना, सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना, उसको कैसे रिसाइकिल करना है, ये सब देखेगी वो इस SBMU 2.0 और अमृत 2.0 में। और वाटर सिक्योर करना कि हम अपने वाटर को सिक्योर कैसे बनाएं, कैसे करें, हमारे पानी की वेस्टेज ना जाए, ताकि हर घर में पानी, पीने का पानी पहुंचे, स्वच्छ पानी पहुंचे। दूसरा, किस तरीके से हम अपने पानी को रिसाइकिल कर सकते हैं, जो भी हमारा रेन वाटर है, स्ट्रॉन्ग वाटर है, उसको रिसाइकलिंग कैसे हो सकती है उस पानी की, वो सब हम इस मिशन के तहत देखेंगे, ठीक है। नीचे है पॉइंट, इट विल इफ़ेक्टिवली एड्रेस द चैलेंज ऑफ। अब ये इफ़ेक्टिवली एड्रेस करेगा जो हमारी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है, उस चैलेंज को ये इफ़ेक्टिवली एड्रेस करेगा और ये कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030। ये गूगल पे चेक करो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 क्या हैं। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले SBMU 2.0 की। अब इसका बेसिक विज़न जो है SBMU 2.0 का, वो क्या है, कृपया करके क्या करो, स्क्रीनशॉट लेते रहो, राइट, ताकि अगर अभी आप नहीं पढ़ पा रहे तो आगे जाके पढ़ लो। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। इसका विज़न है कि सिटीज़ को पहली चीज़ गार्बेज फ्री बना देना, कूड़ा करकट जो भी सिटीज़ में है उस गार्बेज को फ्री करना, ग्रे और ब्लैक वाटर मैनेजमेंट करना हर सिटी के अंदर, हर सिटी के अंदर ग्रे और ब्लैक वाटर मैनेजमेंट होना, लेकिन जो अमृत वाली स्कीम में कवर्ड है ना उनको छोड़ के, ठीक है, जो अमृत में कवर हो गई वो सिटीज़, वो नहीं, जो अमृत से हटके हैं। अमृत में भी यही है, पानी को साफ रखना, राइट, लेकिन जो अमृत में नहीं है, अमृत से एक्सक्लूडेड है, उन सिटीज़ को वहाँ पर ग्रे और ब्लैक वाटर की मैनेजमेंट। तीसरा क्या है कि अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं वहाँ पर ओपन डेफिकेशन प्लस बनाना उनको, और जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है वहाँ पर ODF प्लस बना देना। मिशन क्या है इसका, मिशन विल फोकस ऑन, ये जो अमृत 2.0 है, पहला सेग्रीगेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। ये जो सॉलिड वेस्ट है उसकी सेग्रीगेशन, जो सॉलिड वेस्ट कोई आपने कहीं डाल रखा है, कोई कहीं डाल रखा है, आपने देखा है कहीं भी डंपिंग ग्राउंड्स बना देते हैं। ये इंडिया है, आप ये देखो कि हर सेक्टर का अलग ही डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है। जहाँ दिखा खाली प्लॉट है, जहाँ दिखा खाली एरिया है, भाई थोड़ा सा बड़ा है, चाहे वो किसी का प्लॉट ही क्यों ना हो, क्या करेंगे, वहाँ डंपिंग ग्राउंड बना देंगे, ठीक है। नाम नहीं लेना चाहूँगी पर हर सिटी में यही है।
तो वहाँ पर सॉलिड वेस्ट की सेग्रीगेशन करना और प्रॉपर तरीके से उसको डिस्पोजल ग्राउंड में डाल के आना, और जो डिस्पोजेबल ग्राउंड है जहाँ पर ये सारा इकट्ठा हो रहा है वहाँ पर भी उसको मैनेज करना, ठीक है। दूसरा है यूटिलाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ 3 Rs। 3 Rs क्या है? रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। रिड्यूस कैसे? जैसे कि आपकी प्लास्टिक बॉटल्स हैं, आप उसको रिड्यूस कर सकते हो, राइट। कितनी चीज़ें हैं, आप बैग्स लेते हो प्लास्टिक के, उसको रिड्यूस कर सकते हो, आप उसकी जगह गनी बैग्स ले सकते हो, आप उसकी जगह ऐसे बैग्स ले सकते हो। और बीच में हुआ भी था ये प्लास्टिक वाला, ठीक है, प्लास्टिक बंद हुई थी और इको फ्रेंडली बैग जो है वो यूज़ होने लग गए थे। अभी वापस से ही प्लास्टिक यूज़ होने लग गई, आई डोंट नो वाई। बीच में बंद थी ये प्लास्टिक, और हमें अपना बैग लेके जाते थे या फिर उस तरीके का बैग मिलता था जो बायोडिग्रेडेबल हो। या फिर दूसरा है पॉइंट रीयूज़, कि अगर कोई चीज़ प्लास्टिक ही है या फिर इस तरीके का वेस्ट मटेरियल है जिसको हम रिसाइकिल करके रीयूज़ कर सकते हैं। तो 3 Rs मीन्स रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल। क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना है। साइंटिफिक प्रोसेसिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट। म्युनिसिपल वेस्ट क्या है ये? अब ये जो सीवर और गटर गार्बेज वगैरह में वेस्ट होते हैं इनको म्युनिसिपल वेस्ट ही बोलते हैं। इनकी साइंटिफिक तरीके से प्रोसेसिंग करना। अब आपको मैं ये बता दूं, आप कई जगह पर ये जो सीवर का पानी है ना उसको ट्रीट करके ही ना आपके घरों में भेजा जाता है। आप पियेंगे नहीं और ये बात मानेंगे भी नहीं, बट जहाँ पर नहर वगैरह पास में नहीं है वहाँ क्या होता है ना, सीवर का पानी, जो सीवर आपका गटर का पानी होता है उसको रिसाइकिल करके, पहले क्लोरीनेट करके, बहुत टाइम तक उसको साफ़ करके फिर आपके घरों में वो पानी भेजा जाता है, राइट। चौथा है आपका रेमिडिएशन ऑफ लीगेसी डंप साइट्स। जैसे कि मैंने अभी बताया था, जो लीगेसी डंप साइट्स हैं, जो बड़े बड़े कूड़े के ढेर इकट्ठे हो चुके हैं, एक तो गाज़ीपुर में, एक आपका अरावलीज़ में, आप देखेंगे इतना बड़ा कूड़े का ढेर इकट्ठा हो गया वहाँ पर। ना जानो कितनी तो जेसीबी वहाँ लगी रहती हैं, कितना काम होता है, प्लस इतनी टॉक्सिक गैसेस वहाँ से निकलती हैं। तो उनको रेमिडिफिकेशन करना, उनके लिए कोई सॉल्यूशन ढूंढना कि क्या हो सकता है। अब जैसे आपको पता है इंद्रप्रस्थ है जो, वहाँ पर इंद्रप्रस्थ पार्क जो है, पहले वहाँ पर डंपिंग ग्राउंड ही था। सरकार ने क्या करा, वहाँ पर पूरा मिट्टी की लेयर बिछा दी और वहाँ पर प्लांट्स वगैरह ग्रो कर दिए, ठीक है। तो इसी तरीके से ही रेमिडिएशन करना डंपिंग ग्राउंड के फॉर इफेक्टिव सॉलिड मैनेजमेंट। अब इसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो है आपकी SBMU के लिए 1.41 लाख करोड़। आगे चलते हैं, अमृत 2.0 के बारे में देख लेते हैं। अमृत 2.0 का एम है टू प्रोवाइड 100% कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई टू ऑल हाउस होल्ड, ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज़ में, ठीक है, अराउंड अबाउट 4700 अर्बन लोकल बॉडीज़ में 100% वाटर सप्लाई की कवरेज देना हर एक घर में, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग, कैसे, एक तो 2.68 करोड़ टैप कनेक्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे और 100% सीवेज कवरेज, मतलब जिनके घर में सीवेज की प्रॉब्लम है, जहाँ सीवेज की दिक्कत है वहाँ पर, यहाँ पर अब क्या है, एक तो टैप मिलेंगे, ठीक है, 2.68 करोड़ टैप कनेक्शंस होंगे। दूसरा कि यहाँ जो सीवेज कनेक्शन नहीं है जिसके घर में, वहाँ सीवेज कनेक्शंस होंगे। और सेप्टेज, जो सेप्टिक टैंक होते हैं वो भी 500 अमृत सिटीज़ में किया जाएगा। नीचे क्या है, 2.64 करोड़ रुपीस प्रोवाइड किए जाएंगे सीवेज और सेप्टेज कनेक्शंस के लिए, जिसको देखिए आप यहाँ पर ये देखिए कि कितना विजन देखिए मोदी जी का। आप 2.64 करोड़ जो हैं वो रुपीस प्रोवाइड किए जाएंगे सीवेज और सेप्टेज कनेक्शंस के लिए, जो बेनिफिट करेगा मतलब 10.5 करोड़ पीपल से भी ज़्यादा, जो अर्बन एरियाज़ में 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा अमृत 2.0 में। एंड क्या करेगा ये प्रमोट करेगा कंजर्वेशन, रेजुविनेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर बॉडीज़। अब ग्राउंड वाटर बॉडीज़ आपने देखा है कि क्या होता है, कई लेक्स हैं हमारे यहाँ, कई पॉन्ड्स हैं। अब आपने बड़खल की झील देखी होगी, वो बिल्कुल सूख गई है, तो उनको दोबारा से कंजर्व करना, दोबारा से उनकी रेजुविनेशन करना। ऐसे कितने ही छोटे छोटे ग्राउंड वाटर एरियाज़ हैं जो बिल्कुल ही सूख चुके हैं, तो उनको कंजर्व करना, रेजुविनेट करना, क्योंकि अर्बनाइजेशन इतनी बढ़ रही है, पीने का पानी भी सबको चाहिए, ठीक है, तो हमें उनको कंजर्व करने की बहुत ज़रूरत है। तो क्या है आगे पॉइंट,
पेयजल सर्वेक्षण जो होता है, पेयजल सर्वेक्षण, ठीक है, वो कंडक्ट किया जाएगा टू प्रमोट प्रोग्रेसिव कंपटीशन अमंग द सिटीज़। अब इस तरीके का सर्वेक्षण किया जाएगा कि भाई कहाँ पर अच्छा पानी है, कैसा है, ताकि एक कंपटीशन बना रहे हर सिटी में। क्योंकि आपको भी पता है कि कुछ टाइम बाद यहाँ पर क्या होता है, सिटीज़ का एक वो डाटा निकाला जाता है, ठीक है, और उसमें क्या होता है, उनको रैंकिंग मिलती है कि इस सिटी में सबसे क्लीन वाटर है, इस सिटी में पानी का सप्लाई गंदा है या ऐसा है। तो एक सर्वेक्षण किया जाएगा ये हर बार, ताकि एक कंपटीशन प्रमोट हो सके और क्या हो, आपस में ही इस कंपटीशन की होड़ में अच्छे से अच्छी सप्लाई या फिर अच्छे से अच्छा काम हो सके, राइट। तो अमृत 2.0 के लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट है आपकी 2.87 लाख करोड़ रुपीज़। आगे देखते हैं, ये जो अमृत स्कीम थी पहले, ठीक है, अमृत जो पहले थी 2.0 ने ओवरऑल जब हम अमृत की बात करते हैं तो इसका बेसिक मेजर फोकस कहाँ रहता है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना थ्रू टैप टू ईच हाउस होल्ड। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि कितने टैप्स जो गवर्नमेंट है वो इंस्टॉल करेगी, कितने सेप्टिक टैंक्स इंस्टॉल करेगी। तो पहला इसका मेजर जो इसकी ऑब्जेक्टिव है वो है आपका टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर थ्रू टैप टू ईच हाउस होल्ड। दूसरा ऑब्जेक्टिव है इसका सीवेज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट। थर्ड इज़ स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज। वाटर ड्रेनेज जो है ना आज की सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ वाटर ड्रेनेज की बहुत ज़रूरत है। एक बार बारिश हुई नहीं, इतना पानी भर जाता है, इतना पानी, जो रोड्स हैं उसमें गड्ढे निकल आते हैं फिर उस बारिश की वजह से। पूरा एरिया, मतलब गांव का तो हम क्या बोलें, आजकल गांव इतने साफ़ हैं, लेकिन शहरों में आप सेक्टर्स में कभी भी आके देखें, एक बारिश हुई नहीं और पानी पैरों तक, भाई घुटनों तक पहुंच जाता है। तो इस जो अमृत 2.0 है और अमृत पूरी की पूरी स्कीम है, इसमें ही जो है वाटर ड्रेनेज के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ध्यान दिया जाएगा। फिर है आपका नॉन मोटराइज्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट, इस पे ध्यान दिया जाएगा। ग्रीन स्पेसेस और पार्क्स, मतलब ग्रीन स्पेसेस ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली होना, ज़्यादा से ज़्यादा पार्क मेंटेन करना, वो सब के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। अब पीएम ने वन महोत्सव कितनी बार होता है, 5 मई को, ठीक है, 5 जून को, तो वन महोत्सव पे कितने ट्रीज़ लगाते हैं और बीच में कितना ज़्यादा पीएम ने इस चीज़ को आगे बढ़ावा दिया था कि लोगों ने आजकल अपने घरों में तो लगाना शुरू करा ही है, लेकिन उनको जहाँ भी खाली जगह मिलती है वो कोई ना कोई पौधा प्लांट वो करके ही आते हैं। मैंने ये चीज़ भी बहुत ही अच्छा चेंज लोगों में देखा है। सो ग्रीन स्पेसेस को बढ़ाना और पार्क्स को बढ़ाना। अब तक जो है अमृत के अंडर 110 लाख वाटर कनेक्शंस हमें मिल चुके हैं, 85 लाख सीवर कनेक्शंस मिल चुके हैं, 1800 mld कैपेसिटी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, 907 mld ट्रीटेड वाटर रिसाइकिल हो चुका है हमारा, 1900 पार्क्स हमारे बन चुके हैं और 3800 एकड़ जो ग्रीन्स हैं, ठीक है, ग्रीनरी है, उस एकड़ में ग्रीनरी कह दो आप या फिर कह दो ग्रीन बेल्ट एरिया कंस्ट्रक्ट कर चुकी है गवर्नमेंट। वाटर लॉगिंग जो है वो 2200 प्लेसेस पे रिड्यूस कर चुकी है अंडर द स्कीम अमृत। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप सेशन पसंद आया होगा। थोड़ा लंबा ज़रूर हो जाता है बट ट्रस्ट मी, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेंगे, आपको और कहीं इधर उधर झांकने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट लो, पढ़ो, डिलीट कर दो, राइट। सो टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय एंड जय हिंद।